सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम रीतिकालीन काव्य संग्रह के अंतर्गत केशवदास की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हमने 5 भाग पूर्ण कर लिए हैं। आज भाग 6 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में केशवदास जी द्वारा विरचित रामचंद्रिका का कुछ भाग है और उसमें कुछ अंशों का अध्ययन हमने कर लिया है। उसी क्रम में आगे आज हम बात कर रहे हैं भरत कैकेयी संवाद पर। केशवदास जी अपनी संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में उनकी संवाद योजना का अत्यंत महत्व है और इसके लिए वे विशेष रूप से जाने जाते हैं। यहाँ भरत और कैकेयी का संवाद है। मातु कहाँ नृप तात गए सुरलोकहि, क्यों सुत शोक लय सुत कौन सु, राम कहाँ है अबे, वन लक्ष्मण सीत समेत गए, वन काज कहा कही, केवल मोह सुख तो को कहाँ सुख या में भय, तुमको प्रभुता धिकतो को कहाँ, अपराध बिना सिगरे ही है। यहाँ उस प्रसंग का वर्णन है जब राम वनवास के लिए चले जाते हैं और राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं और अपनी माँ के पास जाते हैं तो अपनी माता से वह पूछते हैं कि मातु कहाँ नृप, कि हे माँ, नृप अर्थात राजा दशरथ कहाँ है। कैकेयी जवाब देती है कि तात गए सुरलोकहि, कि राजा दशरथ तो सुरलोक अर्थात स्वर्ग लोक को चले गए हैं। क्यों सुत शोक लय, भरत के पूछने पर कि क्यों, कैकेयी उत्तर देती है कि पुत्र के शोक के कारण। सुत शोक कौन सु, भरत पूछते हैं किस पुत्र के शोक के कारण। कैकेयी उत्तर देती है राम कहाँ है अबे, भरत पूछते हैं कि राम अब कहाँ है। वन लक्ष्मण सिय समेत गए, कैकेयी उत्तर देती है कि वे लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन को चले गए हैं। वन काज कहा कही, भरत पूछते हैं कि वन में उनका क्या काम है। कैकेयी उत्तर देती है केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के लिए। तो को कहाँ सुख या में भय, भरत पूछते हैं कि इसमें तुम्हें क्या सुख मिला। तुमको प्रभुता, कैकेयी कहती है कि तुम्हें प्रभुता अर्थात तुम्हें अयोध्या का राज्य। धिक तो को कहा अपराध बिना सिगरे ही है, भरत कहते हैं कि तुम्हें धिक्कार है और किस अपराध के कारण तुमने सभी को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया है, अर्थात बिना किसी अपराध के ही तुम सभी की मृत्यु का कारण बन रही हो। यहाँ हम देखते हैं कि संवाद अत्यंत संक्षिप्त है किंतु अत्यंत प्रभावी भी है और इसी सुंदर संवाद योजना के कारण केशव का हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है। आगे प्रसंग है लक्ष्मण क्रोध का। यहाँ उस समय का वर्णन है जब चित्रकूट में राम से मिलने के लिए भरत जाते हैं तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण के मन में विचार आता है कि कदाचित भरत आक्रमण के लिए आ रहे हैं और ऐसा सोचकर वे अत्यंत क्रुद्ध होते हैं और कहते हैं मारी डारो अनुज समेत यही खेत आजू, मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, सीतानाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर, याही सुख सोखो शोक सब ही के उर को, केशोदास सह विलास 20 से बास होए, कैकेयी के अंग अंग शोक पुत्र जुर को, रघुनाथ जु को साज सकल छिड़ाई लेऊं, भरत ही आजू राजू देऊं प्रेतपुर को। लक्ष्मण
भरत को देखकर, आते हुए देखकर अत्यंत क्रुद्ध होते हैं और वे कहते हैं कि मारी डारो अनुज समेत यही खेत आजू, कि यही खेत यानी इसी क्षेत्र में, इसी रण क्षेत्र में आज मैं भरत को उसके अनुज अर्थात भरत के अनुज शत्रुघ्न समेत मैं उसे मार डालूंगा। और मेटी पारों दीर्घ वचन निज गुरु को, और जो मेरे गुरु ने मेरे लिए वचन कहा है कि मैं कभी भी रण क्षेत्र में पराजित नहीं होऊंगा, उस वचन को मैं आज मेटी पारों, मैं उसे आज सत्य कर दूंगा। सीतानाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर, यही सुख सोखो शोक सब ही के उर को। और लक्ष्मण कहते हैं कि सीतानाथ अर्थात श्री राम सीता के साथ ही यहाँ बैठे बैठे देखें कि यही सुख सोखों शोक सब ही के उर को, कि भरत के सभी सुखों को सोख कर अर्थात उसके सभी सुखों को नष्ट करके मैं सभी के शोक को दूर कर दूंगा। अर्थात जो भी भरत के भय से आक्रांत है उन सभी के कष्ट को मैं आज दूर कर दूंगा। केशोदास सहविलास 20 बिसे बास होए, कैकेयी के अंग अंग शोक पुत्र जुर को। लक्ष्मण कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि मैं आज कैकेयी के अंग अंग में पुत्र विरह का ज्वर भर दूंगा, अर्थात कैकेयी को मैं आज पुत्र विहीन कर दूंगा और पुत्र शोक रूपी ज्वर से मैं उसे पीड़ित कर दूंगा। रघुनाथ जू को साध सकल छिड़ाई लेऊं, भरत ही आजू राजू देऊं प्रेतपुर को। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि रघुनाथ जू अर्थात श्री राम के जो अधिकार हैं उन सभी अधिकारों को मैं इनसे छुड़ा लूंगा, अर्थात राम को मैं उनका राज्य वापस दूंगा। और भरत ही और भरत को आज मैं प्रेतपुर का राज दूंगा, अर्थात भरत को मैं आज यमलोक पहुंचा दूंगा। आगे प्रसंग है पंचवटी वर्णन का। पंचवटी जो अत्यंत पवित्र स्थल है उसी का वर्णन करते हुए केशवदास पंचवटी की तुलना भगवान शिव से करते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन के पश्चात किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रह जाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसी प्रकार से पंचवटी जैसे पवित्र स्थान पर जाकर व्यक्ति के मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके मन में कोई भी कामना शेष नहीं रहती है। पंचवटी का वर्णन करते हुए केशव कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निगटी रुचि मीचु घटी हूँ, घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। यहाँ केशव वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी पर पहुंचकर सब जाति फटी दुख की दुपटी, पंचवटी में जाकर व्यक्ति के दुख की दुपटी अर्थात तो दुख की चादर सब जाति फटी, सब फट जाती है, नष्ट हो जाती है। कपटी न रहे जह एक घटी, और छल और कपट इस स्थान पर आकर एक घड़ी के लिए भी नहीं रह सकता है, अर्थात छल और कपट का निवास यहाँ नहीं हो सकता है। जिन व्यक्तियों के मन में छल और कपट होता है वह भी यहाँ आकर नष्ट हो जाता है। निगटी रुचि मीचु घटी हूँ, घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी, और यहाँ आकर व्यक्ति की मुक्ति की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, अर्थात मोक्ष की इच्छा भी यहाँ आकर नहीं रहती है। घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी, और संसार के प्राणियों की और जतीन योगियों की छूटी तटी समाधि भी यहाँ टूट जाती है, अर्थात समाधि की इच्छा भी उनके मन में नहीं रहती है। अर्थात समाधि का तात्पर्य है कि ब्रह्म के शिव के दर्शन के पश्चात ब्रह्म के साक्षात्कार की इच्छा जिस प्रकार से नहीं रहती है, उसी प्रकार से पंचवटी पर पहुंचकर व्यक्ति के मन में
और कोई भी कामना शेष नहीं रहती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, अग ओग अर्थात पाप की बेरी, यहाँ विकट बेरी कट जाती है। और निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति, और ज्ञान की गति अर्थात यहाँ आकर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी, और यहाँ चारों ओर मुक्ति रूपी नटी नृत्य करती रहती है। अर्थात यहाँ आने के पश्चात सहज में ही किसी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, धूर जटी अर्थात शिव, कि जिस प्रकार से भगवान शिव के गुण हैं वैसे ही गुण इस वन पंचवटी में है। अर्थात पंचवटी में जाकर व्यक्ति को उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है जिस प्रकार से भगवान शिव के दर्शन से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आगे दंडक वन का वर्णन है। शोभित दंडक को रुचि बनी, भांतिन भांतिन सुंदर घनी, सेव बड़े नृप को जनु लसे, श्रीफल भूरी भाव जह बसे, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहां जगमगे, नैनन को बहुरूपन ग्रिसे, श्री हरि की जनु मूर्ति लसे। कि भगवान राम ने दंडक वन में पहुंचकर उसकी शोभा को अत्यंत बढ़ा दिया है। शोभित दंडक को रुचि बनी, भांतिन भांतिन सुंदर घनी, कि दंडक वन जो है वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है अनेक प्रकार से। सेव बड़े नृप की जनु लसे, कि जिस प्रकार से किसी बड़े राजा की सेवा में श्रीफल अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से राम के आ जाने से ऐसा लगता है कि उनकी सेवा के लिए ही इस वन में श्रीफल बहुतायत में उपस्थित हैं। अर्थात उस वन में पहले से ही बहुत अधिक श्रीफल हैं, किंतु कवि की कल्पना है कि मानो श्री राम के आगमन के कारण ही ये श्रीफल यहाँ उपस्थित हैं। श्रीफल भूरी भाव जह बसे, भूरी भाव अर्थात अत्यंत घनी मात्रा में यहाँ श्रीफल उपस्थित हैं। बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहां जगमगे, कि जिस प्रकार से प्रलय काल के समय अनेक सूर्य जगमगाते हुए दिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ अर्क समूह मंदार वृक्ष यहाँ जगमगाते हैं। नैनन को बहुरूपन ग्रिसे, श्री हरि की जनु मूर्ति लसे, और नेत्रों को अनेक प्रकार से ग्रस लेती है, वश में कर लेती है, उनका हरण कर लेती है। श्री हरि की जनु मूर्ति लसे, प्रभु श्री राम की मूर्ति अर्थात उनकी जो सुंदरता है वो इस प्रकार से आकृष्ट करे कि वह सभी के नेत्रों को अपने मोह पाश में बांध लेती है। उसी वर्ण का वर्णन करते हुए आगे कहा गया है। पांडव की प्रतिमा समलेखी, अर्जुन भीम महामति देखो, है सुभगा सम दीपति पूरी, सिंदूर ओ तिलका बलि रूरी। यह श्री राम का कथन है। राम लक्ष्मण और सीता से कहते हैं कि इस वन में मानो पांडवों की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। पांडव की प्रतिमा समलेखी, यहाँ पांडवों की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। यहाँ अर्जुन और भीम नाम के महामति देखो, यहाँ अर्जुन और भीम नाम के जो वृक्ष हैं वो मानो यहाँ अर्जुन और भीम की उपस्थिति को ही दर्शा रहे हैं। है सुभगा सम दीपति पूरी, यह वन अत्यंत कांतिमय है, अत्यंत सुंदर है। यहाँ सिंदूर और तिलक नामक वृक्ष हैं, कि जिस प्रकार से किसी सुभगा सुहागिन स्त्री के लिए सिंदूर और तिलक का अत्यंत महत्व है, उसी प्रकार से इस वन में सिंदूर और तिलक जैसे वृक्ष इस वन के सौभाग्य को ही दर्शा रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केशवदास जी ने रामचंद्रिका के अंशों को का अत्यंत सुंदर रूप में वर्णन किया है। शेष हम करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।